हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। चलो हाइड्रोकार्बन थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला जो कंपाउंड होगा, किससे, जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, है ना। तो मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना। अब देखो हाइड्रोकार्बन की बेटे 3 सीरीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये 3 सीरीज हो गई हाइड्रोकार्बन की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखो बेटा एल्केन क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा बेटा, सिंगल। जैसे कि ये वाली कंडीशन, कार्बन के 4 बॉन्ड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, चारों को हमने किससे सेटिस्फाई कर दिया बेटे, हाइड्रोजन से। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हो सकता है, देखो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, फिर चलो इसे भी देख लें, 1 2 3 4 और ये सब क्या है बेटा, ये सभी क्या, ये एल्केन है। क्या है ये, एल्केन। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ये मैं लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH3, ठीक है। और भी यदि हमें इसको छोटा करके लिखना है तो C2H6, C2H6। अब मैं इसे लिखूं तो ये मैं लिख दिया CH2, ये लिख दिया, सॉरी ये CH3, ये CH2 और ये CH3। यदि हमें इसे और भी छोटा लिखना है तो क्या लिख दूं, 1 2 3 C3H, 3 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। तो ये इसमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। अब जो हमारा एल्कीन है, इसमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन। कार्बन के बीच में बेटा यहां पर डबल बॉन्ड मिलेगा, जैसे कि 1 और ये 2, ये डबल बॉन्ड मिल गया। अब इसके कितने बॉन्ड वैकेंट हैं, 2, इसके कितने हैं, 2। ठीक, अगला वाला देखो, ये डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, ये डबल बॉन्ड मिल गया। तो इसके कितने बॉन्ड वैकेंट हो गए, 2, इसके कितने हो गए बेटा, 3, इसका हो गया 1। अब इन्हें देखो हाइड्रोजन से सबसे क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई एल्कीन की। और भी यदि मुझे लिखना है तो मैं लिख दिया 1 1 2 3 और ये 4, है ना। फिर इस पर कितने बॉन्ड वैकेंट हैं, 3, इस पर 2, इस पर 1 और इस पर 2। सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। ये चलो आपके हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गए। तो ये सब क्या बन गए बेटा, एल्कीन बन गए। क्या बन गए, एल्कीन बन गए। यदि हमें इन्हें छोटा करके लिखना है तो देखो C कितने हैं, 2, तो मैं लिख लिया यहां पर C2H कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैं लिख लिया H4। ठीक, यहां लिख दिया मैंने C कितने, 1 2 3, तो मैं लिख दिया 3। फिर 1 2 3 4 5 6, तो H6 हो गया।
ठीक मैं इसी तरीके से यहां लिख दूंगा C कितने बेटे 4, फिर 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एल्कीन का। समझ में आया। चलो अब देखते हैं एल्काइन क्या होता है। देखो एल्काइन की कंडीशन क्या होती है, यहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन। किसके बीच में बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल कार्बन के बीच में। ठीक है, देखो बॉन्ड और ये 3 है ना। अब इसके कितने बॉन्ड बकाया हैं बेटे, एक, इसका भी एक। किससे सेटिस्फाई कर दिया हमने, हाइड्रोजन से। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लिखो, तो यहां पर मैंने एक कार्बन लिया, दूसरा, और इसके बीच में लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां मेरे पास क्या है, एक, और यहां कितना हो जाएगा, एक। तो ये मैंने किससे सेटिस्फाई कर दी है, हाइड्रोजन से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें क्या करना है, छोटा करके लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको छोटा करके, देखो C2 और H2, C2H2, यहां पर 1 2 3, तो मैं लिख लिया C3H, 3 और 1 4, H4 है ना। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गए। अब बेटा हम इनका जनरल फॉर्मूला देख लें, यानी कि जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकती है, कि आपको फॉर्मूला बताएगा उससे सब बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो यदि मैं एल्केन की बात करता हूं, यदि मैं एल्केन की बात करता हूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, CnH2n प्लस के 2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। यदि मैं एल्कीन की बात करता हूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यदि मैं एल्काइन की बात करता हूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस के 2, है ना। ये फॉर्मूला क्या है भाई, इनके जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पर n क्या है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोट में लिख दे रहा हूं, यहां पर नोट में लिख दूं, नोट में लिख दूं, क्या लिख दूं कि n क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का कितना नंबर है। हियर स्मॉल n इज द क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। ये होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग तरीके के, क्या भाई, अलग तरीके के और कैसे कैसे कंपाउंड होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। चलिए अब हम देखते हैं हेलो एल्केन। क्या देखते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, देखो बेटा हेलो एल्केन देखने से पहले हम थोड़ा सा एल्काइल और डिस्कस कर लें, इसी में ही एल्काइल आता है, फिर हेलो एल्केन देखते हैं। ठीक है, तो एल्काइल क्या होता है पहले हम उसको देख लें। एल्काइल है कि नहीं, तो ये कैसे बनता है, जब भी बेटा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो जो बचा हुआ जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम एल्काइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा भाई, एक हाइड्रोजन एटम के एल्केन से रिडक्शन से। ठीक है, तो इट इज मेड बाय द रिडक्शन, it is made by the reduction of one hydrogen atom from एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन नहीं, एल्केन है ना। तो एल्केन से यदि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम हट गया,
एक हाइड्रोजन एटम हट गया तो हमारा एल्काइल बन जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस के 1। ये क्या है बेटे, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि इसके नाम के पीछे बेटा बाई-एल लगा देंगे, जैसे कि एग्जांपल, यानी कि मैंने इसमें एक रख दिया, इसमें CnH2n में तो मैंने एक रख दिया, तो देखो C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, अब ये टोटल कितना हुआ, 2 बन 2 3, तो C1H3, तो मैं इसको 1 ना लिख करके सीधा CH3 भी लिख सकता हूं। अब मेरे पास 2 कार्बन है, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 या 4 प्लस 1 5, तो C2H5, ठीक है। ये बेटा लाइन बता रही है इससे एक कोई भी सिंगल बॉन्ड से कोई भी एटम जुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 जुड़ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से एक जुड़ सकता है। लाइन ये बता रही है। अगर 3 की बात करता हूं मैं, तो C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 3 2 6 और 1 7, सो C3H7, ठीक है। इनके नाम के पीछे बेटा बाई-एल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई-एल। वैसे मैं नाम लिखने के तरीके तुमको अलग से एक अलग वीडियो में बताऊंगा, बट मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो, एक कार्बन को बेटा हम बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ, और बेटा एल्काइल है तो इसमें लगा देंगे बाई-एल, क्या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मिथाइल। 2 कार्बन को बेटा बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ, और इसमें हमें लगा दिया बाई-एल, तो इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन को बेटा बोलते हैं प्रोप, इसमें लगा दिया बाई-एल, तो प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसके नाम बनते चले जाएंगे एल्काइल के, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको कॉमन नाम, IUPAC नाम दोनों लिखना सिखाएंगे, आप चिंता न करें। फिलहाल हमने अभी तुमको थोड़ा सा बताया नाम के बारे में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हेलो एल्केन कैसा होता है, ठीक है। चलो देखो बेटा हेलो एल्केन कैसा होता है, आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, हेलो एल्केन है कि नहीं। आप कैसे करोगे, हेलो एल्केन आ जाएगा, ठीक है। देखो कंडीशन मेरे पास क्या है, हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन, और एल्केन आप पीछे पढ़ के आए हैं, कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, हम उसको क्या बोलेंगे, एल्केन कह देंगे, ठीक है। तो जब भी किसी एल्केन से यदि हेलोजन जुड़ा हो तो हम उसको हेलो एल्केन बोल देंगे। तो ये कैसे बनेगा बेटा, इट इज मेड बाय द replacement of one hydrogen atom with halogen, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, यानी कि हाइड्रोजन हट जाएगा और उस जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा, तो हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है ना, तो मेरे पास क्या है, CH3 सॉरी CH4, ये बेटा क्या है, एल्केन, ठीक है। जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था उसमें यदि कार्बन नंबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास एल्केन है और इससे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद मुझे क्या जोड़ना है, हेलोजन, तो मेरे पास CH3
और मैंने जोड़ दिया एफ। एफ का मतलब होता है बेटा फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। तो ये जो वाला कंपाउंड है इसी को हम बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। और इसका बेटा नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल फ्लोराइड। क्या नाम है? मिथाइल फ्लोराइड, है ना। फिर मेरे पास है दूसरा सी। देखो फिर मैंने CH4 दोबारा लिया। अब इस जगह पर मैंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, CH3Cl। ये भी हेलो एल्केन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ऐसे आप बार बार लिखते रहेंगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, X का मतलब होता है FCl Br I, है कि नहीं। ये यानी कि X का मतलब होता है हैलोजन। X का मतलब हैलोजन। और ये सभी हैलोजन हैं, यानी कि चाहे F जोड़ दो, चाहे Cl जोड़ दो, चाहे Br जोड़ दो, चाहे I जोड़ दो। जैसा हम एल्केन से जोड़ते जाएंगे उसका नाम बदलता जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं। अब मेरे पास 2 कार्बन का है C2H6। अब इससे एक हाइड्रोजन फिर हटा दूंगा मैं, जैसे मैंने पिछली बार हटाया। तो मैंने यहां पर लिख दिया C2H5। मुझे क्या जोड़ना है बेटा? इनमें से कोई एक जोड़ दो। तो मैंने यहां पर जोड़ दिया Br, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखूंगा? 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया एथाइल ब्रोमाइड। तो यानी जो ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें एल्केन से यदि हैलोजन जुड़ा होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन कह देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। और वीडियो को बेटा लाइक किया करो, है ना। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर आगे काम कैसे चल पाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। लाइक तो कम से कम कर दिया करो और शेयर भी किया करो, जिससे कि हम और ज़्यादा आपके लिए काम कर पाएँ, है ना। ये आपकी क्या है? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप वीडियो को लाइक था क्या करोगे? शेयर भी करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम और जो बचे हुए कंपाउंड हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है।